बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगने के बाद से ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार का ये कदम इसे लीगल करने की दिशा में उठाया गया फैसला है। हाल फिलहाल तो सरकार ऐसा कोई संकेत नहीं दे रही है कि इसे लीगल किया जाएगा, साथ ही बैन करने की बात भी नहीं कही जा रही है। लेकिन वित्त सचिव ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश को सट्टा करार देकर निवेशकों और क्रिप्टो कारोबारियों को उलझन में जरूर डाल दिया है। तो ये क्रिप्टो एसेट्स जो हैं, दे आर एसेट्स which are two people have to determine their value. You can buy gold, you can buy diamond, you can buy crypto, but उसका कोई सरकारी ऑथराइजेशन ऑफ वैल्यू नहीं है। वो एक दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो वो वैल्यू है, और किसी को वैल्यूएबल लगेगा, किसी को वैल्यूएबल नहीं लगेगा। ये तो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल लीगल टेंडर नहीं है। जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट है, उसका सरकार का कोई अंडरराइटिंग नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेस होगा, पैसा मिलेगा, उसमें नुकसान भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने के ऐलान के बाद अब सरकार ने क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को सीधे तौर पर चेतावनी भी दी है। सरकार ने कहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को नुकसान होता है तो सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वित्त सचिव ने साफ कर दिया है कि आरबीआई की तरफ से जारी किया जाने वाला डिजिटल रुपया ही लीगल टेंडर होगा। इसके अलावा बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसी या एनएफटी कभी भी लीगल टेंडर नहीं होंगी। वित्त सचिव ने क्रिप्टो की तुलना हॉर्स रेसिंग से करते हुए इस पर टैक्स लगाने के फैसले का बचाव किया है। डिजिटल रूपी जो रिजर्व बैंक का इशुएंस होगा वो लीगल टेंडर रहेगा, बाकी सब बिल्कुल लीगल टेंडर नहीं है, विल नॉट बिकम, विल नेवर बिकम। बिटकॉइन या एथेरियम या वो किसी एक्टर का फोटो को एक एनएफटी बना दिया, वो सब कभी लीगल टेंडर नहीं बनेगा। लेकिन इस सारी कसरत के बाद कम से कम ये तो लगने लगा है कि अब सरकार क्रिप्टो करेंसी को कम से कम बैन तो नहीं करेगी। बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने साफ कर दिया है कि अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई को दिखाने और टैक्स का भुगतान करने के लिए अलग से कॉलम होगा। इसमें करदाताओं को क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई का ब्यौरा देना होगा। क्रिप्टो से होने वाली 50 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स के अलावा 15% की दर से उपकर और सेस चुकाना होगा। ऐसे में ये संकेत मिलता है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की जगह सरकार इसे आमदनी का जरिया बना रही है। जहां टैक्स आ गया वहां पे रेगुलेशन भी धीरे धीरे आ ही जाएगी, और टैक्स थोड़ा ज्यादा है, 30% टैक्स, जबकि स्टॉक्स पे आपका लॉन्ग टर्म में 15 से 20% का कैपिटल गेन होता है। बट आई थिंक ये एक सही दिशा में हमने कदम बढ़ाया है। अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता हमने तय करना है, बहुत सारी रेगुलेशन आनी है, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रिप्टो को टैक्स किया जाएगा। बट हाँ, ये बात जरूर है कि अब एटलीस्ट वो गलत रास्ते अडॉप्ट नहीं किए जाएंगे। हालांकि बजट के ऐलान के बाद क्रिप्टो में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद में जोरदार इजाफा हुआ है। इससे लग रहा है कि अब क्रिप्टो के जरिए सरकार को भी टैक्स से कमाई होगी और निवेशकों को भी बिना डर के निवेश का एक मौका मिलेगा। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।